वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स क्यों आ रही है, हीट वेव्स क्या होती हैं एंड इसकी रीज़न क्या है, इस क्या क्या सॉल्यूशन हो सकती है हीट वेव्स को टैकल करने के लिए, और क्या क्या हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं हीट वेव्स के लिए जो जिससे हम बच पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हीट वेव्स क्या होती है। तो एक एबनॉर्मल टेम्परेचर, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हीट वेव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि किसी भी प्लेन एरिया की टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है और हिली एरियाज़ की 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर अगर 5 to 6 डिग्री बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ वो हीट वेव्स कहलाती है, वहाँ पे हीट वेव्स आ रही हैं। ठीक है। देन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सब एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही अभी आ रही है। और अभी तक हम लोग जो है 4 हीट वेव्स देख चुके हैं, मतलब अभी तक कितना आ चुके हैं, अभी हीट वेव चल ही रहा है। देन 11 मार्च टू 19 फर्स्ट हीट वेव्स आया था गुजरात, दिल्ली, पंजाब वाले रीजन में। फिर 27 मार्च टू 12 अप्रैल तक चला था सेकेंड हीट वेव्स। फिर थर्ड आया था 17 अप्रैल टू 20 अप्रैल, देन 24 अप्रैल। तो इतने सारे हीट वेव्स जो है वो आ रहे हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम मीन्स बहुत दिनों बाद अगर हम कंपेयर करें कि कितने सालों में ऐसा हुआ है, तो 1901 के बाद जो ये मतलब बहुत ज़्यादा 2022 एक बहुत ही वार्मेस्ट मार्च है, क्योंकि मार्च में इससे पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती थी। सो फर्स्ट टाइम बिकॉज यहाँ पे 70% कम रेनफॉल हुआ है 2022 में। और अभी तो ये मार्च है तो इतना, और ऐसे तो देखा जाता है कि मई में जो है वो ज़्यादा हीट वेव्स आता है जो पीक लेवल पे होता है, बट यहाँ पे मार्च का सिचुएशन इतना ज़्यादा है। देन देखते हैं कि हीट वेव्स को हम लोग साइलेंट डिज़ास्टर भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या होता है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ कर जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स के लिए, जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए, फिर जंगलों में कैसे आग लग जाती हैं, क्रॉप डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं इसकी वजह से, मतलब ये सब हो जाते हैं। देन जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो IPCC जो सेकंड रिपोर्ट बताया, सेकंड रिपोर्ट AR6 रिपोर्ट उसका आया, तो उसमें बोला कि ये जो हीट है वो बहुत ज़्यादा ही है एंड जिसकी वजह से ह्यूमन डेथ भी हो रही हैं। और गर्मी इतनी, और जब इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ता है तो काफ़ी सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक डायबिटीज़ हो गई, सर्कुलेटरी जो रिस्पायरेटरी कंडीशन है वो भी जो है वो भी ख़राब होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड जो मतलब, और अगर हम देखेंगे कि ये क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा हीट वेव्स जो हैं वो क्यों हो रही है, तो एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न इज़ क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथ साइड का जो मॉइस्चर वाला एयर जो आता है, दोनों जब मिक्स होता है तो रेन एंड थंडर होता है। बट इस टाइम क्या हुआ अभी इस वाले सीजन में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए रेनफॉल नहीं हुई। और जनरली मार्च में जो हम लोग रेनफॉल देखने को मिलता था, थोड़ा बहुत जो भी रेनफॉल होता था तो रेनफॉल होता था, बट अभी नहीं हुआ है ड्यू टू दिस रीज़न। एंड जो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर उसके बाद इतनी सारी जो पेड़ जो है वो कट रहे हैं, और लोग जो है मीन्स इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो ये सब भी एक रीज़न हो सकता है। एंड उसके बाद क्या है कि कुछ जो ऐसे प्रॉब्लम्स मीन्स हम लोग हीट वेव्स आने से पहले कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर क्या क्या अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इंटरजेंसी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भी ला सकते हैं, कि जो टेम्परेचर को फॉरकास्ट करे एंड हीट अलर्ट कर दे, मैसेज सेंड करके, फ़ोन पे मैसेज सेंड करके, ताकि लोग जो है एक रिलीफ एजेंसी ऐसा कुछ बनाए और वहाँ पे रह सके। दूसरा है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी आउटरीच के लिए भी ये भी सही है। फिर जैसे कि अगर कुछ हीट वेव्स आने वाला है, अगर इसका पहले से पता चल जाता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका शेल्टर नहीं होता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनसे भी डील किया जा सकता है। फिर अगर हम कोलैबोरेशन करें NGOs के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक ऐसा टेम्प्रेरी शेल्टर्स बना सकते हैं जो नेसेसरी होता है, मतलब जहाँ पे वाटर एक सिस्टम मीन्स अवेलेबल हो, और कुछ लोगों के लिए वहाँ पे हीट वेव से मतलब बचा जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे रोड साइड पे इतने सारे लोग रहते हैं,
तो अभी अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो उनकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो फिर उसके लिए भी हम लोग कुछ यहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे इसको टैकल करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए कि हमें ना अपने आप को क्या है कि हाइड्रेटेड रखना होगा। मीन्स ड्रिंक इनफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा अपने आप को एक नेसेसरी हाइड्रेटेड कंडीशन में रखने के लिए। सेकंड है कि ये है कि मीन्स अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो जो नून का टाइम होता है उस टाइम में हम बाहर ना निकले तो ये हमारे लिए बेटर होगा। फिर है प्लांटिंग ट्रीज एंड और इवन स्मॉलर प्लांट्स विल रिड्यूस द सरफेस एंड एयर टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग द सीड एंड कूलिंग अराउंड योर हाउस। तो मीन्स क्या है कि जनरली अगर हम कोई बड़ा प्लांट नहीं लगा पाते हैं तो कुछ स्मॉलर प्लांट्स भी हम लोग लगा सकते हैं फॉर जो कि सरफेस को क्या करता है, एयर टेम्परेचर मतलब ठंडा कम करता है एंड ठंडा रखता है, प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये ट्री को लगा करके एक ये भी सॉल्यूशन है। दूसरा है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अवॉइड गोइंग आउट द आफ्टरनून, स्पेशली अराउंड 12 और 3 PM। इसके बीच में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, बट लोग जनरली जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क। फिर है कि डू नॉट कुक ड्यूरिंग द पीक आवर्स, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम में कुछ ना बनाएं। अगर आप कुछ बना रहे तो अपने घर की जो विंडोज़ हैं ये सब ओपन कर दे, वेंटिलेशन भी अच्छा रहना चाहिए ताकि और भी हेल्प मिल पाए। तो ये कुछ रीज़न है। फिर उसके बाद है कि आप जैसे ड्रिंक ले रहे हैं, सो ड्रिंक लाइक टी, अल्कोहल, कॉफ़ी ये सब ना लें, विल डिहाइड्रेट योर बॉडी फास्टर, सो दे मस्ट बी अवॉइडेड। मीन्स ये सब जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा बहुत जल्दी, तो ये सब ना लें और इस सब को अवॉइड करें। अवॉइड फूड आइटम्स हाई इन प्रोटीन्स एंड कम्प्लीटली अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड। तो ऐसे भी फूड ना खाएं जिसमें प्रोटीन की लेवल बहुत ज़्यादा है। तो हम इन सब कुछ छोटे छोटे तरीके या फिर ये सब जो है कुछ रूल्स को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से सॉल्व मीन्स एक तरह से अपना वो सिंसियरिटी दिखा सकते हैं। देन ये तो बहुत एक हीट वेव्स है तो नेचुरल प्रॉब्लम है, एंड देन पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। और सेकंड प्रॉब्लम कि यहाँ पे कोल्स जो मीन्स इंडिया में एक ये भी है कि कोल शॉर्टेज भी हो रहा है, तो इसकी वजह से पावर कट भी देखने को मिलेगा। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो रही है एंड कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो हमें कुछ इसके लिए स्टेप्स लेना होगा, पब्लिक अवेयरनेस करना होगा एंड हमें खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कुछ काम करना होगा। पेड़ लगाना, ये सब करना, पेड़ को नहीं काटना, पॉल्यूशन नहीं करना, मीन्स लेस पॉल्यूशन। सो ये सब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।